दोस्तों, एक गरीब बाप की बेटी जब कक्षा 10 में अच्छे नंबरों से पास होती है तो उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, आज तुमको इस शहर का जो सबसे बड़ा होटल है उसमें डोसा खिलाएंगे, खुशी में कि तुमने इतने अच्छे नंबर से हाई स्कूल को क्रॉस किया है। वो बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पिताजी के साथ में जाती है उस होटल में जहां के लिए उसके पिताजी ने वादा किया था। बेटा ने पूछा कितने डोसा लाएं, तो पिताजी कहने लगते हैं कि सिर्फ एक ही लाओ, क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे हैं जिससे हम एक ही डोसा खरीद सके। वो बेटा ये बात सुन के चौंक जाता है। वो बेटी अपने पिता से कहती कि पिताजी, आधा आप खा लेना, आधा हम खा लेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद जब वो बेटी दोबारा उस होटल में जाती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि उस होटल का मालिक उस बेटी के सामने नतमस्तक है, सर झुका के खड़ा है, गुलदस्ता लिए खड़ा है और उस बेटी के आने की स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से की गई। भव्य स्वागत किया गया उस बेटी का उस होटल में, जबकि वो इतनी गरीब थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दुख भरी है। तो आइए बस थोड़ा सा समय निकाल के सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा की। एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र था, उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटियां और एक बेटा। बेटियां दोनों बड़ी थी और बेटा सबसे छोटा था। सुरेंद्र जो थे, इनके पास पहले बहुत सारी जमीन जायदाद थी, लेकिन इनकी पत्नी को एक बीमारी ऐसी लग गई थी जिसके चलते इन्होंने सबसे मदद मांगी। हर रिश्तेदार से, हर चाहने वाले से, पास पड़ोसी से सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने एक चमन्ने की मदद नहीं की सुरेंद्र की, जिसके चलते धीरे धीरे इनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। यहाँ तक कि आधी खेती भी बिक गई। बस थोड़ी सी खेती बची जिसमें ये अपने परिवार का पालन पोषण करते, और जब उससे भी नहीं गुजारा होता तो वो मजदूरी भी करने लगते। यहाँ तक कि घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन इनके जो बच्चे थे वो सब के सब पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। दोस्तों, कहते हैं कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था आरजू, वो अपने भाई बहनों से और भी ज्यादा तेज पढ़ने में। जब वो बेटी कक्षा 10 में पहुंचती है तो जब बेटी अपने क्लास में बैठती है, स्कूल में जाती है, तो बाकी उसके जो साथी थे, लड़के लड़कियां, वो कहते हैं कि अगर हम अच्छे नंबरों से पास होंगे तो मेरे पिताजी ने कहा कि साइकिल देंगे, कोई कहता मेरे पिताजी ने कहा हम यहाँ घुमाएंगे, कोई कहता मेरे पिताजी ये कहेंगे। तो कुछ बच्चे इस आरजू से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा ने क्या कहा। तो कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि इसके पिता क्या देंगे, इसके पिता तो मेरे घर पे मजदूरी करते हैं, मेरे पिताजी इसको पैसे देते हैं इसके पिता को, तब तो इसके घर का खर्चा चलता, इसके पिताजी कहां से दे पाएंगे, गरीब हैं। आरजू की ये बात बहुत ज्यादा खराब लगती है। वो अपने घर पे वापस जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरे स्कूल में सब बच्चे ऐसे कहते हैं और सबके पिताजी ने प्रॉमिस किया है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे तो तुम्हें ये देंगे, कोई कहता कहीं घुमाएंगे। अगर हम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो आप मुझे क्या देंगे। दोस्तों, पिता के पास में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पालते थे, बच्चों का पेट पालते थे। थोड़ी सी खेती थी, उससे गुजारा नहीं होता था। सुरेंद्र की आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, हम तुमको यहाँ जो शहर का सबसे बड़ा होटल है जहाँ पे डोसा फेमस है, वहां का डोसा खिलाएंगे अगर तुम हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुई। दोस्तों, बेटी इतनी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जी जान लगा देती है पढ़ाई में, और उसके मन में भी खुशी है कि हम डोसा खाएंगे इस शहर का जो सबसे बड़ा होटल है। दिन रात मेहनत करती है। जब दोस्तों परीक्षा होती, रिजल्ट आता है, तो जितने बच्चे थे, जितने बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे पिताजी ये देंगे वो देंगे, उन सबसे ज्यादा नंबर लेके आती है ये आरजू। फर्स्ट आती है, यहां तक कि अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। 90+ इसके नंबर आते हैं। घर में खुशियां आ जाती हैं, माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पिताजी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं कि देखिए, मेरे घर में कुछ नहीं था, फिर भी मेरी बेटी ने इतने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल की परीक्षा पास की कि सब जगह मेरा नाम हो गया। अब उस बेटी ने कहा कि पिताजी, आपने कहा था कि अच्छे नंबरों से पास हुई तुमको हम डोसा खिलाएंगे इस शहर के नामी होटल में। पिताजी कहते हैं ठीक है। पिताजी खुश थे और अपनी बेटी से कहते हैं बेटी तैयार हो जाओ, चलो हम चलते हैं होटल में, अपनी बेटी को हम डोसा खिलाएंगे।
होटल में बेटी और पिता दोनों पहुंच जाते हैं। वेटर आता है, पिताजी कहते हैं कि डोसा ले आओ। वेटर पूछता है कि कितने ले आए? तो सुरेंद्र कहने लगते हैं कि सिर्फ एक ही ले आओ। वेटर पूछता है आप 2 लोग हैं, एक ही क्यों मंगा रहे? तो सुरेंद्र कहने लगता है नम आंखों से कि मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है जितना हम एक डोसा ले सकें, और मैंने अपनी बेटी से ये वादा किया था कि अगर तुम हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होगी तो तुमको हम डोसा खिलाएंगे। और मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, 90+ नंबर है मेरी बेटी के, जिसके चलते हमने बेटी को डोसा खिलाने आए, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि दूसरा हम ले लें। जब बेटर ने ये बात सुनी तो बेटर को ये बात अंदर तक झकझोर गई कि देखिए कितनी होनहार बेटी, आज उसकी खुशी में पिता के पास इतना भी पैसा नहीं कि खुद भी कुछ खा लें। वो वेटर मालिक के पास में जाता है और मालिक से कहता, मालिक अगर आप गलत ना माने तो एक बात आपसे कहें। और वो सारी बात वेटर मालिक को बताता है कि ऐसे ऐसे एक पिताजी बैठे हुए हैं जो अपनी बेटी के लिए सिर्फ डोसा मंगाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम उनको भी डोसा खिला दें, और उनकी बेटी अच्छे नंबरों से पास हुई है तो हम थोड़ी मिठाई भी बांट दें, और जो भी पैसा बने वो आप मेरी सैलरी से काट लेना। जब मालिक ने बात सुनी तो मालिक को भी ये बात अंदर तक झकझोर गई। मालिक कहते हैं रुको। मालिक उस लड़की के पास में जाते हैं और उससे पूछते बेटा कितने नंबर आए, वो बताते। मालिक बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि मालिक ने ये अनाउंस कर दिया कि आज मेरे होटल में जो भी आएगा सबको फ्री में खाना खिलाया जाएगा। और उसके पिताजी को भी डोसा खिलाया गया और कहा कि आज आप जो भी खाओ वो हम फ्री कर देंगे, क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि किसी ऐसे घर में जिसके घर में सही से खाना भी नहीं चलता, उस घर की बेटी ने आज नाम रोशन किया है। इतने अच्छे नंबर लाए हैं कि स्कूल का, क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन किया। ये बेटी आगे चल के बहुत कुछ करेगी, हम इसके लिए खुशी मनाना चाहते हैं। दोस्तों सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मालिक ने भाई पूरे दिन का खाना फ्री कर दिया और सबने मिठाई बांटी उसके पास होने की खुशी में। जब उस बेटी और पिता ने ये देखा कि किसी ने मेरे लिए इतना खर्चा किया तो बेटी भी रोने लगी और पिता भी रोने लगे कि आज मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन इनका दिल कितना बड़ा है, इन्होंने मेरे लिए इतना खर्चा कर दिया। और वो होटल के मालिक उस बेटी आरजू से कहते हैं कि बेटी तुम दिन रात मेहनत करके पढ़ो, बहुत आगे जाओगी, एक दिन अफसर बन जाओगी। अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। यूं तो वो डोसा खाने गए थे, लेकिन आरजू को वहां से इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला, इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला। आरजू को इतना ज्यादा खुशी हुई कि आज हम हाई स्कूल की परीक्षा सिर्फ पास हुए हैं तो लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं, सभी लोग मुझे अच्छी नजर से देख रहे हैं। अगर हम अफसर बन जाएं तो मेरा कितना सम्मान होगा। दोस्तों वो बेटी जुट जाती है, जी जान पढ़ाई में लगा देती है, यहाँ तक कि उसको अपने दोस्त, सहेलियां, फ्रेंड कोई भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वो अपनी दुनिया में खो गई। दिन रात मेहनत करती है, किसी से ना बोलना ना चालना, बस उतना ही बोलती है अपने घर वालों से, पापा से, मम्मी से, जितने की जरूरत। पूरे दिन वो पढ़ाई करती रहती। माँ बाप रोकते भी हैं कि बेटा कम पढ़ाई, लेकिन उस बेटी के दिमाग में ये चीज घर कर गई, अगर हम अफसर बन जाएं तो मेरा कितना सम्मान होगा। मेरे पिताजी की आज आंखों में आंसू हैं, मेरे पिताजी कितना खुश होंगे अगर हम अफसर बन गए। सुरेंद्र जो भी कमाते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाते हैं। बेटी धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी करने लगी। अब वो सुरेंद्र जो थे वो किसी से ये कह देते कि मेरी बेटी अफसर बनेगी तो लोग इतना मजाक बनाते, इतना ठाका मार के हंसते कि देखो अब ये भी अफसर बनेंगे। बताओ अब बड़े लोग क्या करेंगे, छोटे लोग अफसर बनेंगे। दुनिया भर की बातें करते, मजाक बनाते, यहाँ तक कि सुरेंद्र का निकलना दुश्वार कर दिया लोगों ने मजाक बना बना के। लेकिन सुरेंद्र ने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र को पता था कि आज वक्त मेरा नहीं है, इसलिए लोग मेरा मजाक बना रहे। जिस दिन मेरा वक्त मेरा होगा, वक्त खुद ही सबको जवाब दे देगा। दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो जो आरजू थी, जो गरीब घर की बेटी, जिसके पिताजी के पास दूसरा डोसा लेने के लिए पैसा नहीं थे, यूपीएससी को क्रॉस कर लिया, वो कलेक्टर बन गई, अफसर बन गई। जब ये बात गांव में फैलती है तो लोग दांत तले उंगली दबा लेते हैं कि देखिए जिन बच्चों को अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही थी, जिन बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, पैसा, फीस, ट्यूशन, हर चीज टाइम पे, वो बच्चे जहां के तहां ही पड़े हैं और वो गरीब की बेटी अफसर बन गई। कुछ लोगों को तो खुशी होती है, लेकिन कुछ लोग जल के कोयला हो गए। हर किसी को खुशी नहीं होती।
कोई नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े। उस बेटी की स्कूल में भी उसके दोस्त बेइज्जती करते थे, गांव में उसके पिता का मजाक बनाते थे, लेकिन वो बेटी अफसर बन गई। दोस्तों, जब वो बेटी अफसर बन गई, इसके बाद उसने पता पहला काम कौन सा किया? सबसे पहले उस बेटी ने ये सूचना उस होटल में करवाई कि खाना की व्यवस्था कर लो, मैडम साहिबा आने वाली, कलेक्टर साहिबा आने वाली हैं। जब उस होटल के मालिक ने बात सुनी कि कलेक्टर साहिबा आने वाली हैं, तो भाई वो व्यवस्था अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि गुलदस्ता सजा लिए, साफ सफाई, कि पता नहीं भाई किस चीज पे कौन सी कमी निकालने, कौन सी मुझ पे सख्ती हो जाए। होटल के मालिक को ये नहीं पता कौन सी वो लड़की है जो कलेक्टर बन के आज मेरे होटल में आ रही। जब वो आज जो कलेक्टर साहिबा बन के उस होटल के सामने अपनी गाड़ी को रोकती हैं, 4 गार्ड आगे पीछे चल रहे हैं, मैडम साहिबा उस होटल के अंदर पहुंची, तो होटल के जो मालिक थे वो सबसे पहले हाथ में गुलदस्ता लेके खड़े हो जाते हैं और मैडम साहिबा को देखते हैं। मैडम साहिबा तो सब कुछ जानती थी, अब उस आरजू को तो सब कुछ मालूम था, लेकिन होटल के मालिक को कुछ नहीं पता ये कौन है। बहुत ज्यादा स्वागत करते, आइए मैडम, आइए मैडम, आइए, बताइए आप क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी। लेकिन आरजू ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? होटल के मालिक ने कहा कि आप कलेक्टर मैडम हैं, और कौन है? मैंने पहचान लिया आपको। आरजू ने कहा कि सही से पहचानो मैं कौन हूं, और उस बेटर को भी बुलवाया कि वो कहाँ है। वो अंदर काम कर रहा था बेटर, वो भी आया, उसने भी नहीं पहचान पाया। वो आरजू कहती है मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुस्कुराती भी है। अब जो होटल के मालिक और जो वो बेटर था, दोनों चक्कर में पड़े हुए कि कौन है भाई, ऐसे मुझसे क्यों कह रही है कि मुझे पहचानो। वो नहीं पहचान पाते। आरजू कहती है कि मैं वही लड़की हूं जिसके पास होने पे आपने खुशियां मनाई थी। मेरे पिताजी के पास में सिर्फ एक ही डोसा लेने के लिए पैसा था, आपने मेरे पिताजी को दूसरा डोसा खिलाया, मिठाई बांटी, और मेरे पास होने की खुशी में आपने उस दिन का खाना पूरा फ्री कर दिया सबके लिए। वो चीज हम आज दिन तक भूले नहीं। वो चीज 24 घंटे मेरे दिमाग में घूमती थी कि वैसे तो सभी ने मेरा मजाक बनाया, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने मुझे आगे बढ़ने में उत्साहित किया, जिसने खुशियां मनाई मेरे पास होने पे, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करी। जब ये बात सुनते हैं वहां के लोग, होटल के मालिक और वो बेटर, तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और उस दिन आरजू ने उस होटल में एक पार्टी रखी जिसमें सबको इनवाइट किया और खाना पूरा फ्री कर दिया। और अगले दिन आरजू ने एक मीटिंग रखी जिसमें उसने उस होटल के मालिक को और उस वेटर को बहुत ज्यादा सम्मानित किया। ये चीज देख के होटल के मालिक को और उस वेटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जितना तुमने कर दिया। आज जो कहते कि गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन पता नहीं आपने मेरे लिए इतना अच्छा क्यों सोचा। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में आपके सिवा कोई अच्छा है ही नहीं। दोस्तों, वहां पे माहौल बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाता है क्योंकि खुशी के आंसू आ जाते हैं सबकी आंखों में। और वहां के लोग कहने लगते कि गरीबी में कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, पता नहीं कौन कब हमारे सामने किस रूप में आके खड़ा हो जाए। तो भाई, इस तरह एक गरीब की बेटी ने अपने माँ बाप का नाम रोशन और उस आदमी का भी सम्मान किया। वैसे ज्यादातर तो ये होता है कि लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो उस चीज को कभी नहीं भूलते हैं। या तो उनके साथ में जिसने सबसे ज्यादा खराब किया हो, या जिसने सबसे ज्यादा अच्छा किया हो। तो आप लोग उस होटल के मालिक के बारे में और कलेक्टर मैडम आरजू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और जो लोग मेरे भाई बहन पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस पे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय सभी को।